Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो आपका चैप्टर है द सुमित विदन ये ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, बट आज हम करने वाले हैं इसका रिवीजन क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसलिए हम लोग लगातार रिवीजन वीडियो डाल रहे हैं ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो सके। तो सुमित विदिन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले तो देखो, सुमित का मतलब ये होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए विदिन, यानी कि हमारे अंदर, यानी कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आवर सेल्फ, राइट। सो आज हम लोग इंग्लिश में जो है द सुमित विदिन लेसन जो है करने वाले हैं, और ये सेशन जो है आपका पूरा कम्प्लीटली इंग्लिश में होने वाला है और साथ ही साथ हिंदी में भी होगा। तो ये तो मत सोचना कि भाई इंग्लिश भी नहीं हो रही हिंदी भी नहीं हो रही, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। सो मिक्स। नेक्स्ट है, बिफोर यू रीड, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्टूडेंट, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी टीचर्स आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देंगी या सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देंगी, दोनों देंगी, है ना। तो प्लीज़ अंडरलाइन वट एवर आई से, ओके। So Major H.P.S. Ahluwalia was a member of first successful Indian expedition of Mount Everest in 1965. This is important line, so please underline this in your book. In 1965. Then how did he feel when he stood on the highest point of the world? Let us hear a story in his words. Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within. तो यहाँ पे बोला है कि उसकी स्टोरी हम लोग जो हैं, जो कि आपके एच.पी.एस. आलूवालिया जी हैं, इनकी स्टोरी हम इनके ही वर्ड्स में पढ़ने वाले हैं कि पहले तो समिट क्लाइम करा, उसके बाद उससे भी बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क क्लाइंबिंग द समिट विदिन, जो कि हमारे अंदर का माउंट एवरेस्ट है। ऑफ ऑल इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले कि सर्च का मतलब होता है रोज सडनली इंटेंसली, तो सारे इमोशन मेरे अंदर आ गए थे जब मैं समिट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, पेनोरमा मीन्स अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, क्योंकि अब वो उतने हाईएस्ट पॉइंट में है, वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट में, तो वहाँ से उनको जो सारी चीज़ें हैं वो छोटी छोटी दिखेंगी। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज द ह्यूमिलिटी, ठीक है। तो भाई अब वो कहते हैं कि सारे इमोशन जो है सर्ज होते हैं थ्रू मी जब मैं समिट ऑफ द माउंटेन क्लाइम करता हूँ, और मेरे को पेनोरमा यानी कि बहुत बड़ा वाइड एरिया का लुक मिलता है। लेकिन द डोमिनेंट वन जो सबसे पहले मेरे अंदर आया वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स कि मैं इतने बड़े पॉइंट में हूँ लेकिन फिर भी जो है उन्हें कोई घमंड नहीं, वो अपने को ऐसे समझ लें कि मैं कितना छोटा था, देखो माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है, मैं कितना छोटा हूँ, है ना। तो उनको ये सेंस ऑफ फीलिंग आ रहा है कि देखो कितने छोटे हैं हम लोग, और हम लोग जब मतलब अर्थ में होता है तो हम लोग अपने को कितना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो हमारे पास पैसा है, भाई देखो हमारे पास ये है, लेकिन असल में हम लोग कितने छोटे होते हैं। तो ये जो एक भावना थी ऑथर के अंदर वो थी ह्यूमिलिटी। द फिजिकल इन मी सीम्स टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस। तो अब यहाँ पर राइटर कहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपके राइटर कहते हैं कि भाई जो फिज़िकल था, मतलब ऑब्वियसली अगर आप समिट क्लाइम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स लगते हैं, आप अच्छी तरह कर रहे हो, आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास पैर जो है बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए एक माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए। तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो थी वो तो कह रही थी कि भाई थैंक गॉड चलो हो गया, अब मेरे को और नहीं करना पड़ेगा। However, instead of being jubilant means very happy because of success, there was a tinge of sadness. Tinge मतलब ट्रेस और शेड, या आप लोग मान सकते हो कि थोड़ा सा सैडनेस थी। आखिर ये सैडनेस क्यों थी? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो यहाँ पे बोलते हैं क्या ये इसलिए थी क्योंकि अब मैंने अल्टीमेट पॉइंट में क्लाइम कर लिया है, इसके बाद कोई भी उससे भी बड़ा समिट नहीं है जो मेरे को क्लाइम करने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय क्लाइंबिंग, तो पहले ये लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं। हाउएवर देयर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम एंड ऑल रोड देयर आफ्टर वुड लेट डाउन। तो ये चीज़ आप लोग अंडरलाइन करो। फिर देखो नेक्स्ट से लिखा है, बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, दिस जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम।
The experience changes you completely. Man who has been to the mountain is never same again. So this whole paragraph is very important, so underline. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sorrow. अब ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि भाई जब आप समिट चढ़ते हो तो आपको अंदर ही अंदर कितनी खुशी होती है कि भाई वाह मैंने चलो हाईएस्ट पॉइंट कर लिया, और ये जो जॉय होता है ये आपका लाइफ टाइम तक रहता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है यानी कि समिट में जो आप चढ़े हो, इस ये आपको पूरा कंप्लीटली चेंज कर देता है। जो मैन समिट में चढ़ने गया है वो कभी भी सेम नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा है, एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट दोज अदर समिट, द समिट इन माइंड। तो समिट इन माइंड को जो राइटर है उन्होंने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब। तो यहाँ पे बोला गया कि ना तो ये ज़्यादा इजी है और ना ही ये कम डरावना है। तो ये सही चीज़ें वो बोलते हैं कि भाई ना ही ये कम डिफ़िकल्ट है और ना ही ये ईजियर है क्लाइम करने के लिए। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, once physical exhaustion has gone, I began asking myself the question why I had climbed the Everest. Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of past, something done yesterday. With every passing day, it will become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? तो यहाँ पे वो बोलते हैं इवन जब मैं समिट से नीचे उतर भी गया, फिजिकल एक्सॉर्शन चले गया, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो सब चले गई, लेकिन फिर भी वो अपने से एक क्वेश्चन पूछते रहे कि क्यों एवरेस्ट चढ़ा, ऐसे क्या था, मतलब मेरे को इतना एवरेस्ट क्यों चढ़ना पड़ा। तो सबसे पहले बोलते हैं कि क्यों एक समिट में पहुंचने की इतनी बड़ी चीज़ मेरे जीवन में होल्ड करता है, यानी कि मैं समिट में चढ़ गया इतना बड़ा इंपॉर्टेंस मेरे जीवन में रखता है। ये तो एक पास की चीज़ है लेकिन फिर भी मैं इसको क्यों जो है दिन पर दिन सोच रहा हूँ। विथ एवरी पासिंग डे इट विल बिकम मोर रिमोट एंड वॉट द मेमोरीज विल फेड स्लोली अवे। तो ये कहते हैं कि भाई ये तो पास्ट की चीज़ है, क्या आप धीरे धीरे जो मेरी मेमोरीज हैं वो ऐसे ही चले जाएंगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. तो वो बोलते हैं कि इतनी सारी थॉट्स मेरे दिमाग में है जिससे मेरे को एक क्वेश्चन करना पड़ा कि आखिर क्यों लोग जो है माउंटेन चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। तो ये आंसर को इंडिकेट कर दो, सिंपलेस्ट आंसर वुड बी बिकॉज इट इज़ देयर, और क्वेश्चन में इंडिकेट कर दो वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है बिकॉज इट इज़ देयर। वो कहते हैं कि भाई लोग माउंटेन इसलिए क्लाइंब करते हैं क्योंकि वो है, अगर वो होता ही नहीं तो ना तो कोई डिफ़िकल्टीज प्रेजेंट करता ना कुछ होता। क्यों लोगों को इतनी पड़ी रहती है कि भाई माउंटेन चढ़ना, लेकिन लोगों को पता है कि माउंटेन हाईएस्ट पॉइंट है और एक बार जब यहाँ पे पहुँचा उसको बहुत फेम मिलेगा, वो बहुत फेमस होगा, साथ ही साथ कितना बड़ा अचीवमेंट होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे देते हैं प्रेजेंस ग्रेट डिफिकल्टी बिकॉज इट इज़ देयर। present great difficulties. Man take delight in overcoming obstacle. The obstacles in climbing a mountain are physical. तो यहाँ पे दे रखा है ऑब्स्टिकल जो क्लाइंबिंग अ माउंटेन होते हैं वो फिजिकल होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हर लाइन से बनते हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. The demonstration of these physical quality is no doubt exhilarating as it was for me also. तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई इसलिए समिट क्लाइम करते हैं क्योंकि वो है और वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो है प्रेजेंट करता है, और जो इंसान होते हैं उनको ज़्यादा मज़ा आता है डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने में। अगर वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर ले दे आर सो हैप्पी कि चलो हमने ये चीज़ करी और लोगों ने नहीं करी। उसके बाद फिर ये जो फिज़िकल क्वालिटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन है यानी कि इंडोरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर, इनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये भी एक्सिलरेटिंग है। एक्सिलरेटिंग मीन्स वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और चीज़ दे रखी है, क्लाइंबिंग अ समिट मीन्स इंडोरेंस चाहिए होता है, परसिस्टेंस चाहिए होता है, विल पावर जो होती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर से अंदरूनी इच्छा होती है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज नो डाउट एक्सर्टिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट ये कहते हैं
कि आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई मेरा क्यों, मैंने क्यों समिट क्लाइम करा, मेरे पास इसका और भी ज़्यादा पर्सनल आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। तो यहाँ पे जो आपके HP साल वाले जी हैं बताते हैं कि मेरे बचपन से ही मैं जो माउंटेन से बहुत अट्रैक्ट हुआ करता था, यानी कि मेरे को माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते थे। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स। तो ये कहते हैं कि मेरे को तब बहुत ही अजीब सा लगता था और मैं खो जाता था जब मैं माउंटेन से दूर था, प्लेन्स में। माउंटेन्स आर द नेचर्स एट इट्स बेस्ट। देयर ब्यूटी मैन मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, and like many I believe that mountain is a means of communion with God। तो ऐसा होता नहीं, कोई कोई लोग मानते हैं कि भाई इससे तो गॉड से सीधा रिश्ता है, तो वैसे ही वो लोग मानते थे कि माउंटेन्स जो है कहीं ना कहीं कम्यूनन विद गॉड है। कम्यूनन मीन्स अ स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। तो मतलब ऐसी फीलिंग आती थी माउंटेन्स को देख के ताकि मैं गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ जो थी HP आलूवालिया जी बताए थे कि वो बिलीव करते थे माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ कम्यूनियन विद गॉड। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। तो फिर से क्वेश्चन रिमेन करता है कि भाई क्यों एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट द माइटिएस्ट एंड इट डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। तो एक खुद ही क्वेश्चन पूछना फिर खुद ही आंसर देना है, ठीक है। तो पहले बोलते हैं कि भाई क्यों एवरेस्ट ही क्यों, तो ये बोलते हैं क्योंकि वही है हाईएस्ट, माइटिएस्ट यानी कि सबसे पावरफुल, और उसने बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट जो है डिफीट करे, यानी कि बहुत सारे लोग उसे नहीं चढ़ पाते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वन एनर्जी, यानी कि अगर आपकी लास्ट भी एनर्जी बची ना वो भी आपका माउंट एवरेस्ट चढ़ने में ले लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। कैसा स्ट्रगल, रॉक और आइस के साथ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचाई में है तो वहाँ पे रॉक और आइस जो है होती हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले आप आइस निकालोगे, फिर आराम से ग्रिप बनाओगे, फिर चढ़ोगे। तो देयर इज अ ब्रूटल स्ट्रगल बिटवीन आइस एंड रॉक। देन once take up cannot be given up in halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as passage onwards. And then when summit is climbed, there is the exhilaration, the joy, having done something, a sense of battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. तो यहाँ पे सबसे पहले बताते हैं कि भाई कोई भी इसको गिव अप नहीं कर सकता। अगर अगर उसका आखिरी वक्त भी वो लाइफ का हो या अभी उसकी लाइफ जाने वाली है तब भी वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जितना ही पैसेज आगे है डिफ़िकल्ट उतना ही डिफ़िकल्ट आने में डिफ़िकल्ट है। जितना जाने में डिफ़िकल्ट है उतना ही डिफ़िकल्ट आने में भी है। तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप बीच रास्ते से लौट भी जाओगे। एंड देन जब आप समय चढ़ रहते हो तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एक्सिलरेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको खुशी होती है कि चलो मैंने कुछ तो अचीव करा है। एक्सिलरेशन मीन्स सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, ठीक है। एक्सिलरेशन होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने कर लिया, देखो फाइनली। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, यानी कि मैंने कुछ करा है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, यानी कि मैंने बैटल लड़ी और मैं जीता भी। तो कहते हैं देखो मैंने लड़ा भी और मैंने जीता भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी डियर स्टूडेंट फॉर दैट। तो अब देखो, तो कहते हैं कि देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, ग्लिम्सिंग अ पीक इन डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो ये कहते हैं ग्लिम्सिंग द पीक इन द डिस्टेंस, यानी कि जब मैं उसको देखता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे चढ़ गया हूँ पूरा, मतलब जब भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में। तो सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे डिस्टर्बेंस आ गया था। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे अब डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आते हैं कि यस डियर स्टूडेंट, तो अब देखो वो बोलते हैं कहीं ना कहीं कि जब मैं उस ग्लिम्स करता हूँ, पीक को देखता हूँ डिस्टेंस से, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोई दूसरे ही दुनिया में पहुँच गया हूँ। द एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल बाई इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way। तो बोलते हैं कि भाई एक्सपीरियंस जो है वो मेरे को पूरा चेंज कर देता है, मेरे को खुद के अंदर ही, विच इज़ कॉल्ड मिस्टिकल। तो ऑथर कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड थे, उसकी अलोफनेस, उसकी माइंड रफनेस और द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे। द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। तो उस पीक ने मेरे को अपनी तरफ ऐसे खींचा जैसे कि एवरेस्ट मेरे को खींच रहा है। It
इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। वो ऐसा चैलेंज है तो मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता। और क्यों नहीं रेजिस्ट कर सकता? क्योंकि ऑथर अट्रैक्टेड थे उसकी ब्यूटी, उसकी अलूफनेस, उसकी माइट, रग्डनेस एक्सेट्रा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको, लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन व्हाई आई क्लाइंब एवरेस्ट। तो वो फिर से बैक देखते हैं और फिर कहते हैं कि भाई नहीं, अभी भी मैंने आपको अच्छी तरह नहीं समझाया कि मैंने क्यों एवरेस्ट चढ़ा। इट लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रेथ। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप सांस क्यों लेते हो, ताकि आपको एनर्जी मिले, ताकि आपको कहीं ना कहीं आप जी सको, है ना। Why do you help your neighbor? Why do you want to be good act? Why do you want to do good acts? There is a no final answer possible. And then there is a fact that Everest is not just a physical climb. A man who has been to the mountain top becomes conscious in the spatial manner of his own smallness in this large universe. तो यहाँ पे बताते हैं कि और उसके बाद एक फैक्ट भी है कि जो एवरेस्ट चढ़ता है वो सिर्फ फिजिकल क्लाइम नहीं है, जो वहाँ पे जाता है माउंटेन टॉप में वो इतना कॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियस यानी कि केयरफुल एंड करेक्ट, और ऑन हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। उसको पता चलता है कि भाई मैं कितना छोटा इंसान हूँ। हम लोग अपने को कितना मतलब बड़ा समझते हैं, कोई लोग बहुत घमंडी भी होते हैं कि भाई ये है वो है, लेकिन फिर जब माउंटेन पीक वो चढ़ता है कहीं ना कहीं होता है तो उन्हें लगता है कि भाई हम लोग कितने छोटे हैं, कि वहाँ से उनको सब नीचे सब दिखता है ना। द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट। सो physical conquest of the mountains is only one part of it. There is more to it in that. It is followed by a sense of fulfillment and there is a satisfaction to rise above one's surrounding. There is satisfaction of deep urge to rise above one's surrounding. फिर दे रखा है, it is the external love for adventure in man. तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो है एक्सटर्नल लव है फॉर एडवेंचर, जो इंसान होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको एडवेंचर की तरफ वो ड्रॉन होते हैं डिस्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, उनका ऐसा नहीं कि भाई इसमें तो बहुत रिस्क है हम लोग कैसे करेंगे, नहीं, उनको एडवेंचर करना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेम चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ अचीवमेंट करनी होती है बेसिकली। नेक्स्ट है द एक्सपीरियंस इज नॉट मेनली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल। तो बताते हैं ये सिर्फ फिजिकली नहीं है, ये इमोशनली और साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी है। Consider a typical climb to a summit on the last height. You are sharing a rope with another climber. You firm it. He cuts the step in the hard ice. Then he belays you an inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of help given by others. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. You wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. It is almost at once you snapped out of that mood. Going back, it would be sheer relief to go down. It will be sheer relief to go down. Okay, then next is written here, instead of up, but almost at once you snap out that mood. There is something in you that does not let you to give up the struggle, and your companion keeps up with you. Just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then without first being aware of it, you are at the summit. तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन जो है कर लिया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आप एक कंसिडर करो एक टिपिकल क्या कहते हैं क्लाइम। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप समिट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हो, आपकी लास्ट हाइट से आपको कुछ ही थोड़ा थोड़ा चलना है। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, और आप किसी के साथ रोप शेयर कर रहे हो और आप अपने को बना रहे हो, आप लोग अपने को फॉर्म इन कर रहे हो, यानी कि मेक योर सेल्फ। ही कट्स द स्टेप और हार्ड राइज, वो अपने कट करता है हार्ड राइज में और फिर वो आपको आपका वे पहुंचाने के लिए करता है। क्लाइंब जो है कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होती है और हर एक जैसे जैसे आप स्टेप ले रहे हो आपकी जो है हर
लाइक जो नसें हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं, आपको ऐसा लगता है। फेमस क्लाइंबर जो है जब भी वो अपना रिकॉर्ड लेफ्ट करते हैं तो देखते हैं कि भाई उनको अगर उनको दूसरों की हेल्प नहीं मिलती तो आज वो ये समय जो है क्लाइंब नहीं कर पाते। नेक्स्ट दे ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट हाउ दे जस्ट नीडेड दैट हेल्प एल्स दे माइट हैव गिवन अप। फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि जो ब्रीडिंग है कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होती है। आप कभी कभी ऐसा भी आपको यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट फॉर दिस, तो कभी कभी आप लोग अपने आप को ही गाली देने लगते हो कि भाई मैंने क्यों चढ़ा, क्यों मैं यहाँ क्यों आया मैं समिट में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है यू वंडर वाई यू अंडरटुक समिट। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू लाइक गोइंग बैड, इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो ना। आपको लगता है कि भाई एक बार नहीं झेलने फिर तो कितना रिलीफ आएगा, बट ऑलमोस्ट वंस यू स्नैप आउट दैट मूड, फिर अचानक से आप वो जो मूड होता है उसको फेंक देते हो। वो तो कुछ तो ऐसी चीज़ आपके अंदर है जो आपको ये चीज़ करने नहीं देती है, ठीक है। एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू जस्ट अनदर 50 feet, ऐसे करके वो आपको मोटिवेट कर देता है। और अनदर मे बी यू आस्क योर सेल्फ इज देयर इज नो एंड, तो आप लोग खुद से पूछते क्या ये क्यों ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड देन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर अचानक से आप लोग पहुंच जाते हो समिट में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसपीएस वाले जी हमें बता रहे हैं। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। तो यहाँ पे लिख रखा है इट वॉज वर्थ वाइल। तो फिर आप लोग ये तो सही करा, चलो ये तो मई पैसा वसूल टाइप का नहीं बोलते हम, वैसे ही वर्थ वाइल। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड, सिल्वरी पीक्स को आपको माउंटेन पीक को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सिल्वरी पीक्स हुआ क्योंकि बिल्कुल चांदी जैसे चमकते हैं वो। एंड यू आर लकी दैट द सन मे बी ऑन देम, यू आर लकी, और सन अगर उसमें आया, अगर बादल आते हैं तो फिर वो दिख नहीं पाते, बट अगर सन होता है तो आप देख पाते हो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, जहाँ पे आप चढ़े होते हो उसके जो बगल के जो वो होते हैं ना पहाड़, वो एकदम ऐसे लगते थे भाई नेकलेस पहना हुआ है। बिलो यू सी द वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, इट इज द ennobling enriching experience to just look down from the summit of the mountain. You bow down and make your obeisance to whichever god you worship. तो फिर आप लोग अपने गॉड का भी देखो, क्योंकि आप लोग कहीं भी चढ़ते तो इंडियन जो है ज़्यादातर बिलीव करते हैं दैट वो जगह यहाँ चढ़े तो भाई गॉड की वजह से भी, और कहीं ना कहीं गॉड ने उनको सपोर्ट किया है, तो दैट्स वाई। आई लेफ्ट एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट द पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, Udurji left a relic of Buddha, Edmund Hillary buried a cross under a crane, a heap of rock and stone in the snow. These are not the symbols of conquest, but the symbol of reverence. तो ये सिंबल ऑफ कॉन्केस्ट नहीं है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग सिर्फ इन्हीं की वजह से जीते हैं, बल्कि ये हमारे सिंबल ऑफ रेवरेंस है, यानी कि जो हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं और जो हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, या आप लोग ये मान लो कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी जो है थोड़ा सा मतलब अपने जो है प्रभु वगैरह हो गए या कुछ भी हो गए, तो इन सबको जो है हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तभी यहाँ पे सिंबल ऑफ रेवरेंस लिखा है। देन अदर ईस्टर्न आपके नेक्स्ट में जो कि लिखा हुआ था एक्सपीरियंस हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, देयर इज अनदर समिट इन विद इन योर सेल्फ, इट इज इन योर ओन माइंड, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ एंड ओन माउंटेन पीक ही। तो यहाँ पे है कि देयर इज अनदर समिट, फिर एक और समिट होता है। अभी तक तो एचपीएस वाले जी बता रहे थे कि भाई एक ही समिट है जो है माउंट एवरेस्ट है, इसके बारे में एचपीएस वाले जी बताते हैं, बट यहाँ पे लिखा है देयर इज अनदर समिट विच इज इन योर विद इन योर सेल्फ, जो आप ही के अंदर है, ठीक है। इट इज इन योर ओन माइंड, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक एंड ही मस्ट क्लाइम टू रीच द फुल नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, it is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it.
the physical act of climbing the summit of the mountain inside akin to act of climbing the summit within. तो उससे तो ये बहुत ही सिंपल होता है. वो लोग कहते हैं कि summit within climb करना is very difficult. The effects of both climbs are same, whether the mountains you climb is physical or emotional or spiritual. The climb will certainly change you. It teaches you about the world and about yourself. The venture to think that my experience as an adventurer has provided me with the inspiration to face life ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience, and the conquest of internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than mountains. तो ये लिखा है आपके एचपीएस आलूवालिया जी ने. ठीक है. सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एचपीएस आलूवालिया जी कहते हैं कि भाई एक समिट होता है जो हमारे अंदर होता है, जो कि हमारे खुद के दिमाग में होता है, और ये हर एक इंसान अपने साथ कैरी करता है. उसका ओन माउंटेन पीक. यहाँ पे पहुँचने के लिए, यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं, यहाँ पे पहुँचकर हमें अपनी फुल नॉलेज तक हम लोग पहुँच जाते हैं कि भाई हाँ, हमें अपने आप की फुल नॉलेज है. कोई लोगों को तो खुद ही नहीं पता नहीं होता कि मेरे को क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या नहीं लगती है ना. तो फुल नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, ये भी बहुत खतरनाक है. ये भी ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं रीच कर सकते, बट हमें क्लाइंब करना पड़ता है. आपको खुद ही ये करना पड़ेगा. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द समिट ऑफ द माउंटेन. तो इससे तो है थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि क्लाइंबिंग द समिट विद इन इज मोर डिफिकल्ट. ओके. नेक्स्ट आपका यहाँ पे बताया जाता है कि जो बोथ क्लाइम्स हैं उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम है. वेदर जो माउंटेन है वो आप क्लाइंब कर रहे हो फिजिकल या फिर इमोशनल या स्पिरिचुअल. उसके बाद फिर जो क्लाइम है वो सच में आपको जो है चेंज कर देगी. वो आपको ऐसी ग्रिप के साथ आपको प्रोवाइड करेगी कि भाई हाँ, अब आप अपने जो लाइफ के ऑडियंस हैं, यानी कि जो आपके पेनफुल एक्सपीरियंस है वो आप अच्छी तरह फेस कर सकते हो. कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं कि भाई क्लाइंबिंग समिट विद इन और दोनों जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन उतने ही हमारे लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि उन्होंने वर्थ वाइल का है. उसके बाद फिर द इंटरनल समिट फिर कहते हैं कि भाई ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हाइयर देन माउंट एवरेस्ट, बिकॉज इंटरनल समिट रीच करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. कहीं ना कहीं माउंटेन पीक तो आप कहीं भी रीच कर लोगे, बट इंटरनल समिट जो है उसको रीच करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ मोरलिटी होनी चाहिए. आपके अंदर कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो ये कहीं ना कहीं ऑथर को डिफ़िकल्ट लगती हैं रीच करने में. तो वो ये सारी लाइंस कहते हैं. तो ये थी एचपीएस आलूवालिया जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर. अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक में. स्टैंडिंग और एवरेस्ट द राइटर वॉज ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलेंट एंड सैड. जुबिलेंट मतलब थोड़ा हैप्पी भी थे, बट थोड़ा टिंज ऑफ सैडनेस भी थी. द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ द विक्ट्री ओवर hurdles or humility and sense of smallness, greatness and self-importance, joy of discovery. Then next is choose the right item. The summit of the mind refers to. The summit of the mind refers to what? तो द इमोशन ग्रिप्ड हिम वॉज ह्यूमिलिटी, राइट. ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस. लगता है कि भाई मैं कितना छोटा इंसान हूँ. ठीक है. द समिट ऑफ द माइंड रिफर्स टू ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स. तो इन्होंने कहा मैक द आइटम विच आर नॉट रिलेवेंट. ओके, जो सही नहीं है. Great intellectual achievements, the process of maturing mentally and spiritually, overcoming personal ambition for common welfare, living in world of thought and imagination, the triumph of mind over worldly pleasures of noble cause, a fuller knowledge of oneself. तो इनमें से करेक्ट जो है प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली और अ फुलर नॉलेज ऑफ वनसेल्फ. तो बाकी सारे आपके रिलेवेंट हैं. ठीक है, नॉट रिलेवेंट है. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइम. तो इसका आंसर मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगी अब. तो थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइम आर endurance, persistence, willpower. Okay. The next is what is adventure? Why is adventure which is risky also pleasurable? So the adventure which is risky is also pleasurable because man take delight in overcoming obstacles despite of risk involved. And there is सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे कि पहले आप सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे द एडवेंचर इज ऑल्सो प्लेजरेबल बिकॉज सबसे पहला पॉइंट लिखोगे दैट सबसे पहला पॉइंट लिखोगे मैन ह्यूमन बींग्स थ्राइव ऑन चैलेंजेस. सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखोगे. फिर सेकंड पॉइंट आप लिखोगे दैट मैन इज ड्रॉन टूवर्ड एडवेंचर डिस्पाइट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. देन आप थर्ड पॉइंट लिखोगे देयर इज अ सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग. देन नेक्स्ट इज what was it about Mount Everest that author found irresistible? So
द माउंट एवरेस्ट अट्रैक्टेड द ऑथर. सबसे पहले आप लोग लिखोगे द माउंट एवरेस्ट बिकॉज ऑथर फाउंड माउंट एवरेस्ट irresistible because it was the highest, the mightiest, and it defied many previous attempts. It was the brutal struggle with ice and rocks. When summit is climbed, there is a sense of battle fought and won. Then third point is that there is a सबसे थर्ड पॉइंट आप लोग ये लिखोगे it attracted the author by its beauty, aloofness, ruggedness, and difficulties encountered on the way. और उसका फिर फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे द एक्सपीरियंस वॉज not merely physical, it was spiritual, it was emotional, it was spiritual. Then next is uh, one does not do it climb the highest peak for fame only. What does one do it really for? So one does not do it for to climb the highest peak for fame only, but also for the following reasons. First आप लोग लिखोगे man take delight in overcoming obstacle despite overcoming obstacle. Then second point आप लोग लिखोगे the climbing of summit requires physical strength, endurance, persistence, and willpower. Third point you will write that the demonstration of these physical qualities is exhilarating. Then next is he becomes conscious in spatial manner of his own smallness in this large universe. This aware the defines the emotion mentioned in first paragraph. जैसे कि आपको पता ही है खुद को छोटा बताना humility. What were the symbol of reverence left by the member of team on Everest? So the symbol of reverence left by the member of team on Everest were first आप लोग लिखोगे क्या कहते हैं कि HPS Ahluwalia left a picture of Guru Nanak. Second, you will write Rawat left a picture of goddess Durga. Third, you will write Pu Durji left a relic of Buddha. And fourth, you will write कि Edmund Hillary buried a cross under a crane in the snow. Okay. Then next is what according to the writer that is experience as an adventure teacher. तो इसमें आप लोग लिखोगे that the सबसे पहले लिखोगे the experience for the author was not physical, it was emotional and it was spiritual. Then आप लोग second point लिखोगे it provided the author with inspiration to face life ordeals resolutely. देन आप लोग लिखोगे कि इट चेंज ऑर्डर कम्प्लीटली उसके इट चेंज ऑर्डर कम्प्लीटली एंड प्रोवाइडेड हिम विद एक्सप्रेशन टू फेस लाइफ ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली. देन यू विल राइट अ थर्ड पॉइंट दैट एक्सपीरियंस वॉज वर्थ वाइल फॉर ऑथर. और फिर आप लोग लिखोगे कि क्या कहते हैं फिर आप लोग ऐसे ही लिख देना और भी कुछ कुछ लाइन जोड़कर. ज़रूरी नहीं है कि भाई सब आपको कॉपी करके डालनी है. ठीक है. It was worthwhile experience and it made the author realize that one must also climb the one's own mountain peak, that is internal summit. Okay, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो. तो नेक्स्ट डिस्ट्रेन है राइट द सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. योर स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. You can pick out the statement from the text and rewrite it. The first one has been done for you. Experience changes you completely. One who has been mountain is never same the change. So ऐसे करके आपको लाइन लिखनी है. Man takes delight in overcoming obstacles. तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे. इसमें आप लिखोगे ये जो आपका है यहाँ पे गिवन था that man take delight in overcoming obstacles. ठीक है. तो इसमें आप लिखोगे man is drawn towards adventures despite of risk involved. And next is mountains are natures at its best. तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे mountains are natures of its best. So you will write their beauty and majesty pose a सबसे पहले हाँ तो beauty and majesty pose a great challenge. फिर नेक्स्ट है द गोइंग वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग बट आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग. तो इसके लिए कौन सी लाइन लिखोगे. आफ्टर इफेक्ट्स आर सेटिस्फाइंग.
आफ्टर इफेक्ट्स आर सेटिस्फाइंग। तो इसका डिसीजन आपको दिया है, क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, ये भी आप इसमें लिख सकते हो। देन द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज रियली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो इसका तो आप लोग यही लिख दो ना कि द क्लाइंब वॉज फिजिकल, नॉट मेनली फिजिकल, इट वॉज इमोशनल, इट वॉज स्पिरिचुअल ऑल्सो। और स्पिरिचुअल आप ये भी करके लिख सकते हो बिकॉज दे वर द सिंबल ऑफ रेवरेंस, जो इन्होंने कहा है ना, दीज आर नॉट द सिंबल ऑफ कॉन्केस्ट बट द सिंबल ऑफ रेवरेंस। तो ये लाइन भी आप लिखोगे तब भी चली जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो है चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।